नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज जो तारीख है अप्रैल 15 वर्ष 2024। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट ना करने को लेके। मैंने लगभग मेरे 29 कारण लिखे हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ा आइडिया लग सके कि क्यों इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। तो पहला कारण जो मुझे लगता है वो ये कि जब स्कॉलरशिप दी जाती है, सरकारी स्कॉलरशिप जो कि बांटी जाती है, उसमें इस सरकार ने बहुत बड़ा धार्मिक कार्ड खेला है। अपने वोट बैंक को साधने के चक्कर में इन्होंने जो हिंदू बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप को कहीं और दे दिया इन्होंने। पहला मुद्दा ये है मेरा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सरकारी हाउसिंग स्कीम होती है उसमें ये लोग खुद से दिखा रहे हैं कि हमने इतना हाउसिंग अलॉटमेंट एक खास रिलीजन बेसिस पे हमने किया है। तो मेरा मानना है कि जो हाउसिंग अलॉटमेंट होता है और जो जो भी सारी सरकारी सुविधाएं होती है वो धार्मिक बेस पे नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है। और भाजपा के जो पार्टी के लोग हैं वो खुद कहते हैं कि हमने इतनी स्कॉलरशिप इस धर्म के लोगों को दी, इतने हाउसिंग अलॉटमेंट इस धर्म के लोगों को किया। मेरा मानना है कि एक सेक्युलर देश में ये सब धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। तीसरा मुद्दा है इन्फ्लेशन का। चौथा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। पांचवा मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब्स का, सरकारी भर्तियों का। अगर आप मनमोहन सिंह के टाइम में देखेंगे 2011, 12, 13 में तो आईबीपीएस वगैरह में लगभग 20-20 हज़ार वैकेंसी आया करती थी, और वहीं वैकेंसी अभी लगभग उससे एक चौथाई भी नहीं आ रही है। तो ये है। और आप देखें तो सब सारे डिपार्टमेंट में मोटा मोटी रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सब जगह पे स्टाफ की कमी है, मगर सरकार भर्ती करने की इच्छुक नहीं है, अभी ऐसा दिख रहा है। चौथा कारण है अपोजिशन का मर्जर भाजपा में। ये एक बहुत ही अच्छा कारण है मेरा कि भाई जितने भी अपोजिशन के नेता है, पार्टी के लोग हैं, सब तो भाजपा में आ रहे हैं, फिर भाजपा को वोट देने की ज़रूरत क्या है, बाकी किसी पार्टी को वोट दे दो। तो ये छठा कारण बहुत पावरफुल है। सातवां कारण देखते हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी ब्लंडर। ये एक बहुत ही सटीक कारण है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने विदेश में कितने पैसे डाले हैं। पैसे डालने के बाद भी इन्हें ढेला कुछ नहीं मिला है। हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे देश पे खर्च करने के बजाय ये लोग डाल रहे हैं अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, पैलेस्टाइन में, कहाँ कहाँ ये पैसे डाल रहे हैं, श्रीलंका वगैरह में, लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह सब कुछ देके, मगर बदले में इन्हें ठेला भर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना है कि जो सुप्रीम लीडर है वो चाहते कि भाई मैं बहुत बड़ा दानवीर दिखूँ, इसलिए वो लोग देश का पैसा बाहर फेंक रहे हैं। और आपको तो ये जुमला सुना ही दिया होगा कि हर किसी को 15 लाख मिलेंगे, ठीक है, सुना है ना आपने ये जुमला। तो माना कि नहीं मिला 15 लाख, मगर इन्होंने इतने पैसे मालदीव्स में दिए हैं, इतने पैसे मालदीव्स में दिए हैं कि मालदीव्स का हर एक आदमी लाखोंपति बन जाए, लखपति बन जाए। हर एक आदमी को 2-2, 3-3 लाख रुपए पर आदमी के हिसाब से मिले, इतने पैसे इन्होंने मालदीव्स में दिए हैं। अगर आप हिसाब निकाल के देखना चाहें, देख लीजिए कितने बिलियंस डॉलर वहाँ पे दिए हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन का हिसाब निकाल के देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि भाई आपको तो 15 लाख मिले ना मिले, वहाँ पे लाखों रुपये दे के आए हैं ये लोग। आठवां कारण है मेरा लॉकडाउन को। लॉकडाउन बहुत ही घटिया राजनीति हुई थी उसको लेके। जब देश भूखा प्यासा मर रहा था, कोई बाहर दवाई लेने भी जा रहा था तो उसे डंडों से मारा जा रहा था, और कुछ पार्टी के दलाल लोग मजाक बना रहे थे कि लॉकडाउन आ गया, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। मतलब कि देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी लॉकडाउन लगा के। कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, कितने के घर ऑक्शन हो गए, बिक गए। हमारी जो कैब कंपनियां है, टैक्सी की कंपनियां, कितनी ही टैक्सियां बिक गई, क्योंकि ज़्यादातर टैक्सियां लोन पे चलती है, और अगर लोन नहीं भरेगा तो सारी टैक्सी आपकी जब्त हो जाएगी। तो ना तो बैंकों ने ईएमआई माफ़ किया, ना तो सरकार ने कमाई करवाई, कुछ नहीं किया, और देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लॉकडाउन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा था कि लॉकडाउन लगाओ, मगर मेरा मानना है कि सुप्रीम लीडर को इच्छा होगी कि भाई इतिहास में मेरा नाम हो जाए, इसलिए लॉकडाउन लगा देता हूँ। तो उन्होंने किया और देश बर्बाद हो गया। नौवां कारण है डिमोनेटाइजेशन। बहुत घटिया, बहुत ही नीच कार्यक्रम जो किया था वो, इस पे बात करना बेकार है। आप सब जानते ही हैं कि लोग कैसे लाइन में लगे थे, कैसे लोग लाइन में लग के मर गए थे, कितनों को हार्ट अटैक आया, कितने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़े थे, कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, नौकरी नहीं जा सकते थे। तो
डिमोनेटाइजेशन बहुत घटिया कारण एक और। 10वां कारण है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हमारी मीडिया का हाल गटर में जा चुका है, ये तो आप मानते हैं, मानना पड़ेगा आपको। और इसमें से भी घटिया चीज़ है कि इन्होंने पत्रकारों के मोबाइल को हैक किया, पेगासस छोड़ दिया उनके मोबाइल पे। मेरा मानना है कि एक लोकतंत्र में ये सब चीज़ें नहीं होती। 11वां कारण है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एक, मेरा मानना है कि उद्योगपतियों के साथ मिलके इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि ज़्यादा कार बेची जा सके। अगर 15 साल में आपकी कार कबाड़ में चली जाएगी तभी तो आप नई कार खरीदेंगे, तभी तो देश की इकोनॉमी आगे आएगी, तभी तो उद्योगपतियों की जेब गर्म होगी। इसलिए मेरा मानना है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इन्होंने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई है, मेरा ये मानना है। 12वां कारण है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने ब्रिटेन से कानून कॉपी किया था मनमोहन सिंह की सरकार में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर मैं सही हूँ तो। इस पे इन्होंने रिफॉर्म लाए। रिफॉर्म किस कारण से लाए पता नहीं, किसे बचाने के लिए, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया मुझे नहीं पता। कायदे से तो इस कानून को और मजबूत करना चाहिए था, मगर इन्होंने कमज़ोर कर दिया, जो कि मेरा मानना है कि एक प्रधान सेवक के या लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण नहीं होते कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर करें। अगर आप कर रहे हैं तो आपका कुछ उद्देश्य है जो कि आप लोगों को नहीं बताना चाहते। आप किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, या तो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, या तो उद्योगपतियों को। इसलिए आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर कर दिया, RTI को। 13वां कारण है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमारी गटर में जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम में हमारी पर कैपिटा इनकम थी $1500 के आसपास। 10 साल में $500 बढ़ी है, मगर ये बढ़ी नहीं है, ये केवल नंबर बढ़ा है। अगर आप अमेरिकन सरकार के वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि डॉलर की वैल्यू कितनी कम हुई है, तो वो कहेगा कि $1500 आज के $2000 है। आज के $2000 है $1500, यानी कि अगर आपको $2000 इनकम मिल रही है, इसका मतलब कि आपको $1500 ही मिल रहे हैं अभी भी। डॉलर कमज़ोर हुआ है और इसीलिए $2000 आपकी आय है, मगर वो है $1500 ही, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप गरीब हुए हैं, क्यों गरीब हुए हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ी है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, आपके हाथ में नोट बढ़े हैं, मगर उसका इनकम ज़्यादा नहीं हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे जा चुकी है। 14वां कारण है डबल GST। राज्य का अलग GST, सेंटर का अलग GST, कहा था कि एक टैक्स एक देश, मगर डबल टैक्स चुका रहे हम लोग। 15वां कारण है सूडो सेक्युलरिज्म। सूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर जहाँ पे तुष्टीकरण की बात आती है तो कांग्रेस से भी घटिया गया गुजरा तुष्टीकरण भाजपा वाले करते हैं। 16वां कारण है पीपल्स मैंडेट स्टॉलन, यानी कि लोगों का जनादेश चोरी कर लेना। नेताओं के घर पे छापे पड़वाना, उन्हें डराना धमकाना, पैसों का लालच देना और बनी हुई सरकार को तोड़ देना और अपनी सरकार बना लेना, यह है पीपल्स मैंडेट की चोरी करना। 17वां कारण है करप्शन विथ हिपोक्रेसी। करप्शन खुल के हो रहा है, दबा के हो रहा है, और कहते हैं कि कांग्रेस वाले घोटालाबाज थे। तो ये 17वां कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं 18वां कारण, जो है प्रोटेस्टर्स कॉल्ड टेररिस्ट। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज़ है हमारे देश में, जो कि 2014 के बाद आई है, कि अगर कोई विरोध करने निकलता है, कोई चीज़ मांगने निकलता है, तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, मुल्ला कहा जाता है, खालिस्तानी, या फिर जॉर्ज सोरोस, अर्बन नक्सल, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। क्यों भाई? कोई अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करता नहीं है क्या? लोकतंत्र का इसी का नाम नहीं है क्या? अगर डिक्टेटरशिप है तो फिर कह दो कि डिक्टेटरशिप है, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। मगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में लोग विरोध करते हैं। तुम किसी भी देश में जाओ ना, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं पे भी जाओ, लोग विरोध करते हैं। तो ये कह देना कि विरोध करने वाले पाकिस्तानी है, अर्बन नक्सल है, आतंकवादी है, जॉर्ज सोरोस है, ये सब मेरा मानना है कि मानसिक विकलांगता है भाजपा वालों की। 19वां कारण है फेक डेमोक्रेसी लवर्स एंड अपोजिशन एलिमिनेशन।
हम्म। तो ये 19वां कारण है कि फेक डेमोक्रेसी लवर्स, यानी कि ऐसे दोगले लोग जो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, मगर यही लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करते हैं। ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं जिससे कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, और साथ में ये लोग अपोजिशन पार्टियों को भी ख़त्म करते जाते हैं। घोटाला करो या जो भी करो, अगर इनकी पार्टी में आप करें तो कोई बात नहीं, मगर अपोजिशन में अगर ये होता है तो उसका जरिया बना के अपोजिशन पार्टी को ख़त्म किया जाता है। क्योंकि अगर बात करें घोटालों की, तो भाजपा वालों के भी कम घोटाले नहीं है, बस वो दिखते नहीं या मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं करती, ये फ़र्क है। तो 19वां कारण बहुत ही लेजिटिमेट कारण है कि ये नकली डेमोक्रेसी के लवर्स है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्ला के, प्रधान सेवक चिल्ला के लोगों को ही ये लोग कहेंगे कि हम आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये 19वां कारण है। चलते 20वें कारण पे, वो है रेल बजट और जनरल कोच। तो रेल बजट इन्होंने ख़त्म कर दिया, कहा कि मास्टर स्ट्रोक, मगर फिर पता चला कि रेल की हालत बदतर हो जाती जा रही है, और जनरल कोच कम किए जा रहे हैं आजकल। अगर आप देखेंगे रेलवे में, तो जनरल कोच कम किए जा रहे हैं, रिजर्वेशन कोच को बढ़ाया जा रहा है। तो ये समस्या का कारण है। 21वां कारण है 2047 के सपने दिखाना। 2047, भाई 2047 आएगा तब आएगा, मगर अभी क्या हो रहा है ये बताओ ना। अभी की बात नहीं होगी, मगर बात होगी 2047 की। तो मेरा मानना है कि ये केवल ध्यान भटकाने की टैक्टिक है। 2047 से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, मुझे बात है कि 2024 में क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ। ये भी एक कारण है वोट नहीं देने का। 22वां कारण है मोदी जी ने कुछ सोच के ही किया होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है कि जब भी सरकार कोई ठुक कर चाटने वाला काम करती है, ठुक कर चाटना यानी कि कोई ऐसा नतीजा जिससे कहा कि मास्टर स्ट्रोक, और फिर पता चले कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी वाला काम है, तब इनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ सोच कर ही किया होगा, मोदी जी को सब पता है। तो देखिए, मैंने वोट दिया है, तो अगर सरकार कुछ करती है तो देश के लोगों को बताना जरूरी है कि भाई सरकार क्या कर रही है। अगर वो नहीं बताती तो मैं मानता हूँ कि ये लोकतांत्रिक चीज़ नहीं है। देश के लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सरकार खुद से ही कुछ करने बैठ जाए, ये मेरा मानना है कि बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ भी नहीं। और ऐसी सरकार को जो कि लोगों से पूछती भी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर देती है, और उसके चाटुकार कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, ऐसी सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा। ठीक है। 23वां कारण है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लॉजिक। हाँ, जब भी इनके कोई कुकर्म बाहर आते हैं, जैसे कि मीडिया का, भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गिर जाता है, फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स नीचे गिर जाता है, फिर हंगर इंडेक्स नीचे गिर जाता है, करप्शन इंडेक्स नीचे गिर जाता है, सारे इनके कुकर्म इनके मुंह पे आके गिरते हैं, तो कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल साजिश है, लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं, लोग भारत से जलते हैं, भारत का विकास उनसे देखा नहीं जाता। भाई, हमारी पर कैपिटा इनकम देखो, 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि दुनिया वाले भारत के विकास से जल रहे हैं। शर्म आती है कुछ? 80 करोड़ लोगों को तुम राशन दे रहे हो और कह रहे हो कि लोगों को भारत के विकास से जलन होती है, विदेश वालों को अच्छा नहीं लगता भारत का विकास। बेवकूफ़ी वाली बात है ये। तो 24वां कारण है ब्लैक मनी इनटू वाइट स्कीम, फेयर एंड लवली स्कीम। राहुल गांधी ने कहा था ये बात, फेयर एंड लवली स्कीम सही कहा था कि भाई काला धन गोरा किया गया है, और ये तो अपनी जगह पे है। मगर नोटबंदी के पहले अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो, याद हो, तो मैं याद दिला दूँ कि इन्होंने एक स्कीम लाई थी। ये लोग एक स्कीम लेके आए थे कि भाई जितने के पास जितना भी काला धन है वो लोग टैक्स दे दे हमें और उसे गोरा कर दे। भले वो कहाँ से भी लूट फाट के लाए हो, कहाँ से भी उन्होंने चोरी की हो, कहाँ से भी घोटाला करके लाए हो, कोई फ़र्क की बात नहीं, काला धन का टैक्स दे दो और उसे गोरा कर दो। मेरा मानना है कि भाई एक आम आदमी टैक्स देता है और वो बच्चे कुछ टैक्स से अपना घर बार बसाता है, मगर तुम काले धन वालों को ये सुविधा दे रहे हो कि वो टैक्स दे के अपना काला धन वाइट कर दे। तो ये क्या ये जो आम आदमी है उसके साथ धोखा नहीं है क्या, कि तुम काला धन वालों को खुला रास्ता दे रहे हो कि तुम टैक्स दे के काला धन वाइट कर दो। मतलब कि तुम उसे खुला इनविटेशन दे रहे हो कि तुम काला धन बनाओ। तो ये है 24वां कारण। चलते हैं 26वां कारण, नहीं 25वां कारण। ठीक है, 20,000 करोड़ के पार्लियामेंट बनाया, वो भी कोविड के टाइम में। ये भी एक कारण है मोदी जी को वोट ना देने का। ठीक है, पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ब्रिटिशों ने जो पार्लियामेंट बनाई थी बहुत सही है, उसकी वो अभी भी और आगे चल सकती है 50 साल तक।
मगर भाई साहब को अपना नाम इतिहास में बनवाना है तो बना ली पार्लियामेंट, और क्या। जैसे लॉकडाउन लगाया नोटबंदी की, ठीक वैसे पार्लियामेंट भी बना ली, और क्या। 26वां कारण है राफेल जेट कॉन्स्पायरेसी या ट्रांसपेरेंसी। हाँ, राफेल जेट, ठीक है। राफेल जेट में हमारी सरकार कहती है कोर्ट में कि सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम कोई जानकारी नहीं दे सकते कि क्या डील हुई है। भारत की कोर्ट को सरकार ने ये जवाब दिया। उधर फ्रांस में फ्रांस सरकार की जो कोर्ट थी वो इनसे डॉक्यूमेंट मांगती रही, मगर भारत सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। ये फ्रांस की कोर्ट का और मीडिया का कहना है। ना तो भारत की कोर्ट को जवाब दे रहे और ना तो फ्रांस की कोर्ट को जवाब दे रहे। भाई क्यों? तो अच्छा है कांग्रेस वालों ने ये मैनिफेस्टो में डाला है कि राफेल पे ये लोग जांच करवाएंगे, और अगर जेल भेजे तो अच्छा है राफेल घोटाले में, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। दलाली अगर होती है राफेल में तो जेल भी भेजना चाहिए घोटाला करने वालों को। 27वां कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार कहती है कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन डोनेशन देता है। सोचिए, प्रधान सेवक कोर्ट में ये जवाब दे रहा है आपका। 28वां कारण है हिंडनबर्ग और 12 करोड़ का घोटाला। शेयर मार्केट से 12 लाख करोड़ गायब हो गए, मगर किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं आई। 29वां कारण है न्यू क्रिमिनल लॉ। नए क्रिमिनल प्रावधान बहुत खतरनाक है, उस पर सोच विचार होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये 29वां कारण है सरकार को वोट नहीं देने का। तो मेरे ये सारे 29 कारण है, आपको जो सही लगे नीचे कमेंट करके बताइए वोट नहीं देने का, और आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए क्योंकि कुछ दिन बाकी है लोकसभा चुनाव को। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।